स्टार्ट। यह संतोषजनक तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली। लेकिन बात तब बनेगी जब ऐसे कोई निर्देश दिए जाएंगे जिससे ऐसे मामलों का निस्तारण एक तय अवधि में हो सके। इसलिए आवश्यक है क्योंकि दागी छवि वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह इसलिए बढ़ रही है क्योंकि राजनीतिक दल आपराधिक इतिहास वालों को चुनाव मैदान में उतारने का कोई न कोई बहाना खोज ही लेते हैं। उन पर निर्वाचन आयोग के इस निर्देश का कोई असर नहीं पड़ता कि उन्हें यह बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक छवि वालों को प्रत्याशी क्यों बनाया। इस सवाल पर राजनीतिक दल यही जवाब देकर कर्तव्य की इतिऋषि कर लेते हैं। ऐसे प्रत्याशी चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। निर्वाचन आयोग इस जवाब के लिए आगे इसलिए बेबस हो जाता है क्योंकि उसके पास यह अधिकार ही नहीं कि वह आपराधिक इतिहास वालों को चुनाव लड़ने से रोक सके। वास्तव में यह निर्देश उसी तरह निरर्थक साबित हुआ जिस तरह वहाँ व्यवस्था नाकाम हुई, जिसके तहत उम्मीदवारों को यह बताना होता है कि उनके खिलाफ कितने मामले चल रहे हैं। यह एक यथार्थ है कि औसत मतदाता इसी तरह के विवरण पर गौर नहीं रखता। इसका एक कारण यह है कि दागी नेता यह प्रचार करते रहते हैं कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। बेहतर हो कि सुप्रीम कोर्ट यह समझे कि ऐसे कागजी निर्देश किसी काम के नहीं। दागी छवि वाले जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या इन निर्देशों की निरर्थकता को ही बयान करती है। 2 वर्ष पहले आपराधिक मामलों का सामना कर रहे सांसदों और विधायकों की संख्या 41-22 थी, जो अब बढ़कर 49-84 हो गई है। ऐसा तब हुआ जब बीते 4 वर्षों में 27-75 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इसकी भी अनदेखी न करें कि हाल में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से संगीन आरोपों से
घिरे माफिया किस्म के कुछ नेता भी चुनाव जीत गए। इनमें से कुछ तो जेल में बंद होने के बाद भी जीत हासिल करने में समर्थ रहे। स्टॉप।